वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है उसमें हम एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे सेंट्रल फोर्सेस की। तो देखिए, सेंट्रल फोर्सेस के बारे में हमने पहले क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने सेंट्रल फोर्सेस की डेफिनेशन को स्टडी किया। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ठीक है। ये देखिए, तो सेंट्रल फोर्सेस आर का फंक्शन होते हैं। दे आइदर एक्ट टुवर्ड्स ए सेंट्रल पॉइंट और अवे फ्रॉम इट। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस का आपने एग्जांपल लिया था, और रिपल्सिव फोर्सेस में आपने टू सिमिलर काइंड के चार्जेस लिए थे और इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। एक प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी की, एंड दैट इज सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। ओके, तो यहीं पे इसी को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, तो अगर सेंट्रल फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम दैट विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, तो इस प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे एंड हम प्रूव करेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं या प्लैनेटरी मोशन है, उसमें टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। ओके, तो क्लास अभी देखो, इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने के लिए जो अपना सेकंड लेक्चर है हम उसका भी सहारा लेंगे। तो सेकंड लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था। सेकंड लेक्चर में हमने दो थ्योरी स्टडी की थी। एक थी जिसमें हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, जो कहती है कि ऑर्बिट्स हैं वो सर्कुलर हैं। ये बाद में चेंज कर दी गई, और चेंज किसने की, केपलर ने चेंज की। केपलर साहब ने कहा कि जो शेप ऑफ ऑर्बिट है वो सर्कुलर नहीं है, वो इलिप्टिकल है, ठीक है। फिर हमने देखा इसी लेक्चर में how to write the position, okay, with respect to sun, how to find velocity, how to find acceleration, and in elliptical orbit we found that the velocity is a function of r and थीटा, दोनों का फंक्शन है, यानी कि उसका एक रेडियल कंपोनेंट भी है और उसका एक एंगुलर कंपोनेंट भी है। इन द सेम वे हमने एक्सेलेरेशन फाइंड आउट किया, इसके भी दोनों कंपोनेंट होते हैं, बट सर्कुलर मोशन में ऐसा नहीं था। ये देखिए, आप यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है एक्सेलेरेशन, यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है वेलोसिटी। इससे ऊपर लिखा हुआ है पोजीशन वेक्टर आर को कैसे लिखना है, आर डॉट को फाइंड आउट करना, आर कैप डॉट को फाइंड आउट करना, थीटा कैप डॉट को फाइंड आउट करना। ये हम सब कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो अब हम सिंपली स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना, और टॉपिक है थर्ड लेक्चर है ये अपना। तो थर्ड लेक्चर में थर्ड लेक्चर नंबर 3, we are doing lecture number 3 and it is based on, this is based on, everything is based on सेंट्रल फोर्सेस। तो हम बेसिकली ये स्टडी करना चाह रहे हैं कि जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनकी वजह से जो हमारी मोशन है वो कैसे होती है, और सेंट्रल फोर्सेस की वेरियस प्रॉपर्टीज़। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हमें स्टडी करना है जो टोटल एनर्जी है, विच इज़ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दैट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, ये टाइम के साथ इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, टाइम के साथ इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, चेंज इन टोटल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज इक्वल टू 0। तो ये बात है यहाँ पे, अगर आप
1 साल बाद देखेंगे, 1 घंटे बाद देखेंगे, 2 दिन बाद देखेंगे, तो भी टोटल एनर्जी सेम रहेगी। किसकी? मान लो मेरे पास एक यहाँ पे स्टार एंड प्लेनेट का एक सिस्टम एज्यूम कर लेता हूँ, एंड द प्लेनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड इट्स सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, और ये बना लिया मैंने मेजर एक्सिस, ये मेरा मेजर एक्सिस है, ये देखो। ठीक है, और इसके ऊपर एक पॉइंट होता है, ये पॉइंट मान लिया मैंने यहाँ पे, जहाँ पे आपका स्टार प्रेजेंट होता है, और इस इलिप्स पे, इलिप्टिकल पाथ पे मैंने एक दूसरा पॉइंट ले लिया, ये वाला, और इस पॉइंट के ऊपर अपना अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको स्टार को और अर्थ को मिला देते हैं एक डॉटेड लाइन से, तो ये है अपना आर। डन। ओके, और ये मेजर एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल है अपना थीटा। बल्कि इसको ऊपर बनाओ, 1 सेकेंड। तो अब देखिए हमने क्या किया, हाँ ये ठीक है, वो मैं पॉज करने भूल गया वीडियो, कोई बात नहीं। तो अब देखिए, अब हमें फाइंड आउट करना है फोर्स, टोटल एनर्जी, ये रहा। तो टोटल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी टी, इट इज़ 1/2 मास ऑफ द प्लेनेट इनटू वी स्क्वायर। क्लियर। और वी हमारी ये रही, तो वी अपनी यहाँ पे है, तो इस वी को उठाएंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, आपको सोचना, ये हाफ मास इंटू वी स्क्वायर को लिख दिया मैंने वेक्टर वी का डॉट इसका खुद के साथ। तो देखिए ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो अब इसका इसके साथ डॉट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ मास इनटू, देखो अब तो वी डॉट वी करो, यहाँ पर है हमारे पास वेक्टर वी, वेक्टर वी की वैल्यू है अपने पास और डॉट और कैप प्लस और थीटा डॉट इंटू थीटा कैप, इसका इसी के साथ डॉट करोगे तो आ जाएगा स्केयर वेक्टर वी, इसका डॉट किया इसी के साथ, तो अपने पास आ गया। अब देखो यहाँ पे याद रखना आपको, जैसे आपका आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, एंड आई डॉट जे 0 आता है, तो वैसे ही अपना यहाँ पर आर कैप डॉट आर कैप ये होगा आपका थीटा कैप डॉट थीटा कैप के बराबर, और ये होगा आपका 1, एंड आर कैप का डॉट थीटा कैप के साथ ये होगा 0, क्योंकि जब आप डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो हमारा फैक्टर आता है ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा। तो परपेंडिकुलर अगर होंगे कंपोनेंट्स तो कोस 90 इक्वल टू 0 हो जाता है। दिस इज द थिंग। तो इसको सोल्व करो, यानी कि हमारे पास आएगा यहाँ पे आर डॉट स्क्वायर प्लस
आर स्क्वेयर थीटा डॉट स्क्वेयर। तो ये आ गया मेरा v डॉट वी। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इसको यहाँ पे पुट करना है टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए। तो मैं लिख देता हूँ इसको, ये आ गया भाई आर डॉट स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर थीटा डॉट स्क्वेयर। डन। तो ये है हमारी काइनेटिक एनर्जी। ओके। तो अब हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फिर से हम सेंट्रल फोर्सेस की एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और सेंट्रल फोर्सेस की एक बिंदास बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी क्या है? देखिए, अब एक प्रॉपर्टी तो ये है कि अंडर सेंट्रल फोर्सेस द टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड एंड द सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास, जो कंजर्वेटिव फोर्सेज है ना, कंजर्वेटिव फोर्सेज दीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी की बात हो रही है? सेंट्रल फोर्स। तो जो सेंट्रल फोर्स है एफ आर, दीज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज आर कैप, these can be represented as negative of gradient of potential energy, and potential energy itself is function of a position। समझ आ रही है? तो इस तरीके से इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको क्या पता लग रहा है कि एफ आर एंड यू आर बोथ आर फंक्शन ऑफ ए आर। ठीक है। तो अगर टोटल एनर्जी फाइंड आउट करूँ मैं इस केस में, तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल आएगी? देखिए, तो टोटल एनर्जी दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। एंड दिस विल बी इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज हाफ एम आर डॉट स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर थीटा डॉट स्क्वेयर प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो कि आर का फंक्शन है। तो ये हमारी बन गई टोटल एनर्जी। तो क्लास अभी तक देखो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? हमने फाइंड आउट कर लिया टोटल एनर्जी। ठीक है। और अब हमें ये प्रूव करना है कि इसका जो डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो डिफरेंशिएशन किसके इक्वल आएगा? जीरो के इक्वल आएगा। ठीक है। तो अगर वो जीरो के इक्वल आ जाए इन सारी इक्वेशंस का यूज़ करके, ठीक है, अगर हम ये प्रूव कर पाए डी आर बाई डी टी ये जीरो के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व होगी। ठीक है। और सेंट्रल फोर्सेस के अंडर टोटल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होता। तो हमें ऐसा प्रूव करना है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इन इक्वेशंस की हेल्प लेंगे। हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया है, तो ये वाला जो पहला कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, ये एक्सेलरेशन का रेडियल कंपोनेंट है, और ये वाला जो पार्ट है ये एक्सेलरेशन का एंगुलर कंपोनेंट है। तो यहाँ से आप दो टाइप के फोर्स निकाल सकते हैं, एक तो रेडियल, ठीक है, और एक आपका एंगुलर। ठीक है। अब देखो, और वहीं से हमारी दो टाइप की इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी, एक रेडियल इक्वेशन ऑफ मोशन और एक एंगुलर। ठीक है। और जो नेट मोशन होगी दैट जो वो उन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, ठीक है, उसके अंडर जो प्लेनेट है वो पाथ सब्सक्राइब करेगा। तो अब देखिए, हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं रेडियल कंपोनेंट। तो देखिए,
मेरे पास आ गया एक्सेलेरेशन, और एक्सेलरेशन का मैंने पहला कंपोनेंट लिख लिया। पहला कंपोनेंट है मेरा रेडियल, ठीक है। तो रेडियल एक्सेलरेशन जो होगा, जिसको हम लिखेंगे ए आर, दैट इज इक्वल टू, यहाँ से देख लो, ये है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वेयर, ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट अपना क्या है, दूसरा हमारा कंपोनेंट है ए थीटा, एंगुलर कंपोनेंट। तो एंगुलर कंपोनेंट है अपना आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट, ओके। तो अब अगर मैं रेडियल फोर्स निकालूं, ठीक है, यानी कि एफ आर फाइंड आउट करूं, तो ये किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू ए आर। अगर मैं एंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालूं, तो ये किसके इक्वल होगा, मास इनटू ए थीटा, क्लियर। तो अब एफ थीटा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये होगा अपना एम और थीटा डबल डॉट, मैं ए थीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, प्लस 2 एम आर डॉट थीटा डॉट, ठीक है। अब एक बात समझने की है, जो हमारे ग्रेविटेशनल फोर्सेज हैं वो तो सेंट्रल फोर्सेज हैं, वो सिर्फ आर पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे पास सिर्फ ये वाला कंपोनेंट होना चाहिए, ओके। तो अब देखो, तो ये वाला जो कंपोनेंट है अपना, ये क्या होना चाहिए, ये अपना 0 होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने जो सोल्व किया है ये एक जनरल केस है, और यहाँ पे स्पेसिफिक केस क्या है कि हमारे जो फोर्सेज हैं वो कैसे हैं, हमारा जो फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है एफ आर, तो इसलिए एफ थीटा को मैंने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। तो अगर ये 0 पुट कर दूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा एम और थीटा डबल डॉट प्लस 2 एम आर डॉट थीटा डॉट, दिस इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 आ गया, अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा रीएडजस्ट कर लेता हूँ और वेरिएबल्स हैं उनको सेपरेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास आएगा थीटा डबल डॉट डिवाइडेड बाई थीटा, दिस इज इक्वल टू -2, ठीक है। और एम आप कॉमन लेके एक साइड कर सकते हैं, इसको ख़त्म कर दो, और यहाँ पर आ गया मेरे पास आर डॉट डिवाइडेड बाई आर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, एक सेकेंड, ये देखिए ये थीटा डॉट है यहाँ पर, तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ थीटा डॉट, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में आएगा -2 नेचुरल लॉग ऑफ आर, ओके। तो अब यहाँ से एंड प्लस एक कांस्टेंट सी मान लिया मैंने, ये कांस्टेंट है सी। अब सी क्या है ये हम डिसाइड करेंगे, तो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1/r स्क्वेयर, पावर को ऊपर लेके जा सकते हैं, एंड प्लस यहाँ पे लिख दूँ मैं log ऑफ सी डैश इज अनदर कांस्टेंट, ओके। क्योंकि कांस्टेंट का log कांस्टेंट ही होता है, तो आप समझ सकते हैं, और इसका एंटी log ले दो तो हमारे पास क्या रह जाएगा,
हमारे पास रह जाएगा इस वाले फैक्टर को उधर लेके जा सकते हो, तो फिर हमारे पास रहेगा ये और स्क्वायर थीटा डॉट, और ये हमारे पास आ गया एक कांस्टेंट। यहाँ से कंक्लूड क्या कर सकते हैं, कंक्लूड करने के लिए मैं इसको एक अनदर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दैट इज़ द मास ऑफ सिस्टम, रिड्यूस्ड मास, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एल, सो इट कम्स आउट टू बी कांस्टेंट, ठीक है, वी नो दैट। एंड इन सम बुक्स दिस angular momentum is written as g. If you write it in vector form, then you can write vector g, this is equal to m r square थीटा डॉट इंटू डायरेक्शन होगी इसकी थीटा कैप की अलोंग, समझ आ रही है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक कांस्टेंट ऑफ मोशन है, क्लियर। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो थीटा डॉट है ना, मैं इसको एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ। तो थीटा डॉट अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो ये कुछ यूँ दिखेगा, वेक्टर जे दिस इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर थीटा डॉट। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मेरा फोर्स तो रेडियल फोर्स तो है, ये ज़रूरत क्या पड़ रही है इस सारे मामले की, ठीक है। एक तो डेफिनेशन क्या कहती है कि अपने फोर्सेज हैं वो सेंट्रल फोर्सेज हैं, ठीक है। तो इस वाले केस में प्लेनेटरी मोशन में हमारा सेंट्रल फोर्स अगर है तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा जीरो होना चाहिए, तभी हमारा जो एल है वो कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे आ जाओ, हमारे पास एक रेडियल कंपोनेंट भी आया है, तो रेडियल कंपोनेंट एफ आर मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ यहाँ पे। दिस इज मास इनटू ए आर की वैल्यू पुट कर दी मैंने, आर डबल डॉट माइनस एम और थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा रेडियल फोर्स आ गया। अब यहाँ पर मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक तो मुझे ये पता है, एक तो मुझे पता है कि जो रेडियल फोर्सेज हैं उनको हम लिख सकते हैं माइनस डी यू बाई डी आर, ठीक है, और ये भी हमारा आर का ही फंक्शन होता है। दूसरा मुझे पता है कि इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ थीटा को, ठीक है, थीटा को एक कांस्टेंट से, जे से और आर से, ठीक है ना। तो थीटा डॉट को यहाँ से फाइंड आउट कर लो और सारी चीज़ों को आर में ले आओ। हमें रेडियल कंपोनेंट में लिखना है सब कुछ, आर कंपोनेंट में लिखना है, आर फैक्टर में लिखना है। तो यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया मैंने थीटा डॉट दिस इज इक्वल टू जे, और जे क्या है अपना एंगुलर मोमेंटम, यही है अपना जे। सो दिस इज एम बाई आर स्क्वेयर, ये मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये मेरे पास आ गया एम और डबल डॉट माइनस एम इंटू आर, और थीटा डॉट की जगह ये पुट कर दिया, ये देखिए ये पुट करना है, ठीक है। तो इसको उठा लेता हूँ मैं यहाँ से, दिस इज योर थीटा डॉट, और इसका करना है हमें स्क्वायर, ठीक है। ये थीटा डॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, माइनस एम आर और पेस्ट, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है, और इसका कर दो स्क्वायर, इसका स्क्वायर, क्योंकि ये थीटा डॉट की वैल्यू है और थीटा डॉट का स्क्वायर है यहाँ पर, डन, ओके। तो ये भी लेंथ ही बन गया लेक्चर। तो अब देखो थोड़ा इसको एडजस्ट करते हैं। अब हमारे पास एक साइड तो है डॉट वाले फैक्टर, यहाँ पे है मेरे पास सिर्फ आर वाला फैक्टर,
यहाँ पे भी मेरे पास सिर्फ आर वाला फैक्टर है, पहले सिंप्लीफाई कर लो इसको। तो जो आर वाले हैं उनको एक साइड रख लो और आर डॉट वाले एक साइड ले जाओ, ठीक है। तो अब हम यही करने वाले हैं यहाँ पे। तो मेरे पास आ गया, एक साइड मैंने रख लिया एम और डबल डॉट, फिर इस वाले फैक्टर को उधर ले जाओ तो मेरे पास आ जाएगा माइनस डी यू बाई डी आर, ठीक है। और ये उधर गया तो माइनस माइनस प्लस, ओके। और इसका स्क्वायर है तो जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर और एक एम ऊपर, तो यहाँ पे बच गया एक एम, आर रेज टू पावर 4 एक आर ऊपर, तो ये है आर की पावर 3, ओके। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं अब दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ आर डॉट से, मल्टीप्लाई, एक सेकेंड, एक स्टेप और समझ लेते हैं पहले। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, मैं डी बाई डी आर ऑपरेटर के अंदर इस फैक्टर को भी लेके आना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस डी यू बाई डी आर, और यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे पावर 3 कब आएगी, ठीक है, जब आपने इसका डिफ्रेंशिएशन किया हो, आर स्क्वेयर का 1/r² का डिफ्रेंशिएशन किया हो विद रिस्पेक्ट टू आर। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, दिस इज जे स्क्वेयर एंड देन वी हैव एम एंड देन वी हैव आर की पावर 2। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखो यहाँ पे मेरे पास हो अगर जे स्क्वेयर बाई एम आर स्क्वेयर और इसका डिफ्रेंशिएशन किया जाए विद रिस्पेक्ट टू डी विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये बनेगा जे स्क्वेयर -2, ठीक है ना, पावर है -2 और यहाँ पे m और एक पावर घटती है, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास तो सिर्फ ये है, तो अब मुझे ये -2 एडजस्ट करना पड़ेगा। तो -2 या तो मैं यहाँ पे लिखूँ नीचे, यानी कि 1/-2 मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा पंगा हो गया भाई, ठीक है भाई, ओके। तो अब देखो वाइट कलर ही मज़ा आ रहा है इसमें ज़्यादा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास आ गया m और डबल डॉट और यहाँ पर आ गया माइनस डी बाई डी आर, ठीक है। और ये किसका है, ये है u का, और माइनस माइनस प्लस, देखो क्लास यहाँ पे एक साइन भी मिस कर दिया हमने, यहाँ पे ये प्लस है तो ये प्लस लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। और ये माइनस जो है ये मैंने बाहर ले लिया यहाँ पे। तो अब मेरे पास क्या रहा है यहाँ पे, u प्लस ये जो ब्रैकेट के अंदर है दैट इज जे स्क्वेयर बाई एम और स्क्वेयर, और साथ में इसके 2 भी है, इतनी बात। अब देखिए, अब ये तो ठीक है, हमने सारा ताम झाम कर लिया। हमने क्या किया बेसिकली देख लेते हैं एक बार। हमारे पास अब तक हमने जो प्रीवियस लेक्चर से एक्सेलरेशन उठा लिया, ठीक है। एक्सेलरेशन उठाने के बाद आपने क्या किया, आपने टोटल एनर्जी फाइंड आउट की। यहाँ से देखिए पहले निकालते हैं आप काइनेटिक एनर्जी, किसका यूज हुआ इसमें, इसमें हुआ वेलोसिटी का यूज, ठीक है, जो कि प्रीवियस लेक्चर से हमने उठाया है। तो प्रीवियस लेक्चर कितना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे देखिए। अब देखो, अब हमने सेंट्रल फोर्सेज हैं जो उनकी डेफिनेशन यूज की है।
ठीक है। और यहाँ से क्योंकि एक्सेलरेशन के दो पार्ट हैं, एक तो हमारे पास रेडियल पार्ट है और एक एंगुलर, तो दोनों कंपोनेंट लिख लिए हमने फोर्स के। फिर हमने पाया कि सेंट्रल फोर्सेज में तो रेडियल ही हमारे पास होगा कंपोनेंट जो आर का फंक्शन होगा, तो हमने जो एफ थीटा है उसको 0 पुट कर दिया। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट काम किया यहाँ पे। और यहाँ से ये भी प्रूव हो रहा है कि जे जो है आपका वो कांस्टेंट है। और फिर हमने क्या किया, थीटा डॉट को एलिमिनेट कर दिया। किस में से? थीटा को एलिमिनेट कर दिया आपने। कहाँ से एलिमिनेट किया? एफ आर से। और एफ आर क्या था? एफ आर एम का और ए आर का प्रोडक्ट है। तो थीटा डॉट की वैल्यू पुट कर दी। फिर हमने एक इम्पोर्टेंट रिलेशन यूज़ किया कि जो सेंट्रल फोर्सेज होते हैं, ये वाला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। सेंट्रल फोर्सेज कैन बी रिटन एज नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल एनर्जी। उसका यूज आपने यहाँ पे कर दिया, ये इंसर्ट कर दिया आपने, ये देखो। और ये इंसर्ट करने के बाद हमने इसकी थोड़ी एडजस्टमेंट कर ली। आर डबल डॉट वाले एक साइड ले गए और बाकी सारे आर वाले एक साइड लेके गए, ठीक है। अब हमें इस सारी चीज़ को किससे कनेक्ट करना है? करना क्या था आपको? आपको प्रूव करना है कि ये जो टोटल एनर्जी है, ये समय के साथ इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यानी कि हमें प्रूव करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज इक्वल टू 0। आपका जो ई है ना वो कांस्टेंट है। तो अब हम इसमें टाइम की एडजस्टमेंट करेंगे। टाइम की एडजस्टमेंट करने के लिए देखिए आप, ये क्या है? आर का डबल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो अब इस चीज़ को सोल्व करने के लिए याद रखें आप, हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। आर डॉट से मल्टीप्लाई आर डॉट बोथ साइड्स। तो मेरे पास क्या आएगा? देखिए इधर आ जाएगा एम आर डॉट और डबल डॉट, दिस इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर ऑफ दिस क्वांटिटी एंड दिस इज यू प्लस जे स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है 2m r², ठीक है। और यहाँ पे लगा दिया मैंने आर डॉट। तो अब क्या करेंगे आप लोग? अब आपको ये देखना है, अगर मैं इसको ढंग से देखूं तो ये कैसे आया होगा? ये टाइम का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। यहाँ पे आपको लग रहा है कि आर इज फंक्शन ऑफ टाइम, और यहाँ पे फिर आर का फिर से डिफ्रेंशिएट हुआ। तो यहाँ पे कोई ऐसा, ये यहाँ पे इस साइड हमारा चेन रूल यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई फंक्शन है हमारा, कोई फंक्शन है एफ, ये थीटा का फंक्शन हो और थीटा हमारा टाइम का फंक्शन हो, और आपको फाइंड आउट करना पड़ जाए डी एफ बाई डी टी। तो आप क्या करते हैं? आप पहले ये देखिए, इसकी डिपेंडेंसी इस पे और इसकी डिपेंडेंसी इस पे, तो हम करते हैं इसको डी एफ बाई डी थीटा देन डी थीटा बाई डी टी। तो वैसे ही काम कुछ यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि आप आर डॉट को क्या लिख सकते हैं? आर डॉट को लिख सकते हैं आप, मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, आर डॉट को लिख सकते हैं यहाँ पे डी आर बाई डी टी। तो समझ पा रहे हैं यहाँ पे? तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? अब इस यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है आपको। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ एम आर डॉट स्क्वेयर, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे
तो आगे पावर आ जाती है, ठीक है, पर यहाँ पे तो नहीं है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ और अब इसके आगे लिख देता हूँ d/dt। तो d/dt जब आप इस फैक्टर के ऊपर ऑपरेट करवाएंगे तो हमारे पास वही आएगा जो हमें ऊपर दिखाई दे रहा है, ये वाला। दूसरी बात, अब अगर इस चेन रूल के हिसाब से अगर आप समझोगे तो ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर, इसका आपको करना है d/dt, यानी कि ये है -d/dt ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस j² डिवाइडेड बाई 2mr²। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो अब इधर भी d/dt, यहाँ भी d/dt, इसको ले आओ इधर लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, तो अपने पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा m1/2 mr² माइनस का प्लस, then you have j² divided by 2mr², okay, then you have plus u potential energy which is function of r, और इस सारे फैक्टर का जो d/dt है वो किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल आया इधर, ठीक है। बट अगर इस फैक्टर को, कौन से फैक्टर की बात हो रही है यहाँ पे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन आई है, सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट यही है हमारा। देखिए अब इससे आपको क्या पता लग रहा है, अब देखिए, अब इस वाले रिजल्ट में हमारे पास ये जो d/dt जिसके ऊपर ऑपरेट हो रखा है, यानी कि ये इतनी क्वांटिटी, ये क्वांटिटी है क्या, और ये क्या हमने पहले निकाली है, देख लो, ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, हाफ mr² प्लस हाफ mr² थीटा डॉट। अगर मैं थीटा डॉट की जगह जे की टर्म में वैल्यू पुट करूं, और हमारा क्या आया था, थीटा डॉट दिस इज इक्वल टू जे डिवाइडेड बाई mr², ठीक है। तो ये हमारी टोटल एनर्जी बन जाएगी, ठीक है। तो यही फैक्टर हमारा यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे कोई अलग चीज़ नहीं है, सिर्फ हमने थीटा डॉट की जगह j/mr² फिट कर रखा है और इसको सोल्व कर रखा है। तो ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है ये हमारी टोटल एनर्जी है। तो यहाँ से अगर आइडिया लें तो हमारे पास क्या आ गया, d/dt ऑफ टोटल एनर्जी दैट इज़ फाउंड टू बी इक्वल टू 0। तो ई में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब हुआ आपका जो ई है वो प्लेनेटरी मोशन में कांस्टेंट रहता है। तो ये वो है जो आपको प्रूव करना था। आई होप द लेक्चर इज इंफॉर्मेटिव एंड stay tuned with me. In the next lecture I will discuss another property of central force, and that is conservation of angular momentum and its geometrical interpretation. ओके, तो यहाँ पे आते हैं, दैट इज़ दिस वन, ये जो रेड कलर में हमने कर रखी है, और इसको अंडरस्टैंड करेंगे इसका मतलब क्या है। अभी तक हमने क्या किया है, देखिए हमने स्टार्ट किया था लॉ ऑफ ऑर्बिट से पहला, ठीक है, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, और जो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी थी अपनी उसमें, और थ्योरी ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, एंड इट वाज गिवन बाय केपलर। तो जो केपलर की थ्योरी है उसमें और हीलियोसेंट्रिक थ्योरी में आपने डिफरेंस समझा, आपने आर वी एंड एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया।
ये फाइंड आउट करने के बाद आपने थर्ड लेक्चर था ये अपना जो अभी फिनिश किया है, इसमें कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, इसको आपने अंडरस्टैंड किया। यू प्रूव दैट द टोटल एनर्जी इन प्लेनेटरी मोशन रिमेन्स कंजर्व्ड। हमने कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं उनका यूज़ किया, जो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं सेंट्रल फोर्सेस की उनका आपने यूज़ किया है। थोड़ा सा आपने वेक्टर का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ये प्रीवियस लेक्चर से था हमारे पास, एज इट इज़ उठाया हुआ यहाँ पे। सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन बार बार यूज होगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट मिले आपको, रेडियल एंगुलर, और इन दोनों को आपने यहाँ पे राइट किया है। मास से मल्टीप्लाई करने के बाद फोर्स फाइंड आउट किया। रेडियल फोर्सेज अगर ग्रेविटेशनल फोर्सेज हैं तो एफ थीटा को आपने 0 पुट कर दिया, और यहाँ से आपने कंक्लूड किया कि ये वाला जो फैक्टर है, ये फैक्टर हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट, एंड यू कैन फाइंड दैट दिस इज़ एल। एल को आप यूँ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, ठीक है। तो जब इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यही चीज़ें आएंगी हमारे पास, ये वाली चीज़, ठीक है। जे भी इसको बोलते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक्स में जे मिलता है, इंडियन ऑथर्स हैं वो जनरली एल भी यूज़ करते हैं, ओके। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने ये जो रेडियल फोर्स है एफ आर, इसमें से थीटा को एलिमिनेट कर देना है, और इसकी सेंट्रल फोर्सेस की, कंजर्वेटिव फोर्सेस की प्रॉपर्टी आप यूज़ कर लेंगे, क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस आपके कंजर्वेटिव होते हैं, ओके। ये हम पहले सारी चीज़ें सीख चुके हैं। तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे इंसर्ट कर दो। ये देखिए एफ आर को मैंने लिख दिया नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और बाकी चीज़ें सारी सेम। थीटा डॉट की जगह ये वैल्यू रख दी हमने, स्क्वायर कर दिया, सोल्व कर दिया, और बाद में आर डबल डॉट वाले और आर वाले फैक्टर्स हैं उनको सेपरेट किया, फिर आर डॉट को दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, और फिर इसमें डी बाई डी टी को इंसर्ट कर दिया ऑपरेटर को, फिर जो ब्रैकेट में चीज़ आती है उसका एनालिसिस किया, एंड वी फाउंड दैट द फैक्टर विद इन दिस वाइट ब्रैकेट दैट इज़ द टोटल एनर्जी, ओके। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन आपको ये अगर हो कि ये वाला पार्ट और वो कैसे इक्वल है, तो थीटा डॉट की वैल्यू पुट करके देख लें, ठीक है। इस फैक्टर में जब आप थीटा डॉट की वैल्यू पुट करेंगे जे की टर्म में, तो वही चीज़ आ जाएगी जो आपकी यहाँ पे है, ओके। सो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। वी फाउंड दैट द टोटल एनर्जी in planetary motion remains conserved. Thanks for watching the lecture. If you find it informative, please share and subscribe. Okay class, and stay tuned with me. Next lecture अभी बहुत जल्दी अपलोड करूँगा, मे बी मॉर्निंग तक आपको मिल जाए।